वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए थे। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक के मुताबिक जो है ना वो फ़र्स्ट हाफ का पेपर हुआ भी, मतलब सुबह का पेपर हुआ भी, और अभी सेकंड टाइम का जो पेपर है ना अभी वो होना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम का पेपर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 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 जो है ना उसमें से आपको 90% पेपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही गैस पेपर्स में से आया हुआ है। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैं मैथ्स के गैस पेपर आपके लिए जो है ना वो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ जो है ना वो 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैस पेपर्स हैं इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप लोग पूरे पूरे मार्क्स जो है ना वो गेन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो समझ आ सके और आपको बाकायदा तौर पर जो है ना ये क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बेटे हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं आपने, और पेयरिंग स्कीम आपने किस तरह से बनानी है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो ज़रा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चला जाता हूँ। तो सबसे पहले बेटे एक्सरसाइज नंबर आपके पास 1.1 है, ठीक है। अपनी बुक्स वगैरह पकड़ लीजिएगा, मैं साथ साथ निशान लगवाता जाऊँगा, आप निशान लगाते जाइएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर बेटे 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ठीक है जी। ये आपका जो है ना वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीटिंग स्केल वाला जो मेथड है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर आप लिख लें लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका पार्ट नंबर 3, और उसके बाद बेटे पार्ट नंबर इसका 1, उसके बाद बेटे पार्ट नंबर इसका 6 वाला, और पार्ट नंबर जस्ट, ठीक है जी। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। और इसके अंदर से भी आपने जो पार्ट्स करने हैं वो भी आप लोग अब देख लें, उसमें कौन कौन से आपने पार्ट करने हैं कौन कौन से नहीं करने। इसमें बेटे आप लोग पार्ट नंबर 2 कर लें, पार्ट नंबर 3 कर लें, पार्ट नंबर 4 कर लें, पार्ट नंबर 5 कर लें, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के मैं निशान लगवा रहा हूँ आपको, मतलब ये सारे के सारे आसान ही है, इसमें कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर 6 कर लें, ठीक है। जस्ट इसमें यही होगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास 1.3, और 1.3 जो है ना वो भी आपकी बेटे लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसके ऊपर भी आप लॉन्ग क्वेश्चन ही लिख लें, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के ही तौर पर आपने करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर लिख लें आप लोग। इसमें बेटे आपने क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, देन बेटे उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा जी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, और उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। उसके बाद बेटे 1.4 है, तो 1.4 का बेटे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये है जो है ना आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का बेटे क्वेश्चन नंबर जो 1, 2, 3, 4 है ना ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा जो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब पेयरिंग स्कीम आपने कुछ इस तरह से बनानी है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से आता है, बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से, और बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 3 में से, और फिर उसके बाद उसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 4 में से। इसी तरह से उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आ जाता है आपका ए पार्ट 5 में से, और बी पार्ट जो है ना 6 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 उसमें से 7 में से, और उसके बाद जो है ना वो जो उसका बी पार्ट है वो उसका बन जाता है जी 13 में से, ठीक है जी। तो अब मैं आपको ये पेयरिंग मैंने आपको बता दिया है। आपने टोटल आपने 4 चैप्टर तैयार करने हैं, आपकी मर्जी है कि आप पहला दूसरा तैयार कर लो, तीसरा चौथा तैयार कर लो, या आपकी मर्जी है कि आप 5वां छठा तैयार कर लो, आपकी अपनी बिल है, जो भी आप तैयार करना चाहो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं जी।
नेक्स्ट आता है जी रिव्यू एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है। एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो करनी ही करनी है आपने, ठीक है। उसमें से आपको लाजमी तौर पर पेपर आएगा, लेकिन उसमें से भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज से मुराद जो उसकी आधा मश्क होती है, ठीक है। उसके जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं ना वो वाले क्वेश्चन उसमें सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। उसमें मरूजी तो आपने करनी होती है, मरूजी के अलावा भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब उसमें ज़रा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निशान लगवा देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4 और उसके बाद पार्ट नंबर 6, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद इसका 1 वाला पार्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाता है जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बेटे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये लाजमी पेपर में आता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। ये आप एक पार्ट कर लोगे तो आपके बाकी 3 पार्ट है टोटल, उसके 4 पार्ट उसके, तो एक पार्ट आप कर लोगे तो बाकी तीनों पार्ट जो है ना आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर कीजिएगा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बेटे आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 में से, वो बेटे आप कर सकते हैं पार्ट नंबर 3। और उसके बाद बेटे इसका नेक्स्ट अल्लाह आपकी ख्याल करे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ही आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर आप कह सकते हैं 1 वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए जी। अच्छा, इसमें कुछ जो है ना वो चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, जैसे ये कुछ ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी है, जिसमें ये 3 कानून है। ये तीनों लाजमी तौर पर कीजिएगा, क्योंकि इनमें से या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या आपको जो है ना वो MCQs लाजमी आएगी, ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोग अपनी बुक पे देख लें। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ द अदर आपने फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये वाला पहला प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी इज 1, ठीक है। और देन उसके बाद सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी इज 0। ये 3 कानून है जो कि आपने अपने जहन में रखने हैं और इनको लाजमी तौर पर जो है ना वो आपने करना है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरे बच्चों आपके पास आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2 मोहतरम। नेक्स्ट, ठीक है जी, ओके। आप 2.2 की तरफ आ जाएं। 2.2 में आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है जनाब, वो हैं आपके लिए 2.2 ले जी, ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पर मुकम्मल, ये वाले। अच्छा जी, इसमें आपने बेटे करना है क्यूब रूट ऑफ 8 वाला, क्यूब रूट ऑफ 8 वाला, ठीक है। उसके बाद 64 वाला कर लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 8, ठीक है। ये लाजमी तौर पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। सो उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट बेटे उसके बाद 2.3 आ जाती है जनाब। तो 2.3 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिसमें आपने सम और प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करनी है। तो वो आप जो है ना इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी तौर पर आता होता है। और उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए जी, इसका क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा जी क्वेश्चन नंबर 3 वाला, उसका ए पार्ट यानी पहला पार्ट। उसके बाद जनाब आगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट यानी अलिफ पार्ट। उसके बाद जनाब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट जनाब आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मोहतरम आपका पार्ट 2 कर लें। पार्ट 2 के बाद उसके बाद जनाब आपका एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। तो 2.4 के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता होता है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ही है सिर्फ, ठीक है। और इसी तरह 2.5 है, इसमें से लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आप जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाएँ 2.6 में। 2.6 के अंदर बेटे आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी तौर पर एक जो है ना वो आता होता है, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट मोहतरम आपका जो बनेगा क्वेश्चन नंबर, आप कह लें कि एच वाला फार्मूला, ये पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसके 3 पार्ट है, तीनों के तीनों पार्ट जो है ना लाजमी तौर पर कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता होता है, ठीक है। डेफिनेशन मैं बाद में बताता हूँ। 2.7 में से फ़िलहाल लाहौर बोर्ड में नहीं आता, बाकी बोर्ड्स के अंदर आता होता है, उसमें भी पहले 4 पार्ट आप कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए 2.8। 2.8 के पहले 2 सवाल, ठीक है, पहले 3 सवाल ये शॉर्ट के तौर पर ही आते होते हैं, ठीक है। लाहौर बोर्ड में खैर अभी तक नहीं आए ये, बाकी बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो उसके बाद जनाब आ जाएँ चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आपने मरूजी तो लाजमी तौर पर करनी होती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें बेटे आपको मैंने पहले निशान लगवाए हुए हैं, उसमें पार्ट नंबर 6 कर लें, पार्ट नंबर 7 कर लें, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, उसके बाद बेटे यानी बी पार्ट उसका, सी पार्ट, ठीक है। और एक ये भी आता होता है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और उसके बाद ये जनाब इसका पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 12, फिर उसके बाद पार्ट ये क्वेश्चन है जी 13 के 2 पार्ट हैं, ए और बी सी, ए बी सी। तो इसमें आप ए पार्ट कर लें और सी पार्ट कर लें। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज तो आपने बेटे लाजमी तौर पर करने हैं, क्योंकि आपको पता है वो आपके 15 मार्क्स के आने हैं, और 15 के 15 मार्क्स के जो है ना वो आपके बुक के पीछे वाले ही आने हैं इंशाल्लाह। उसमें हो सकता है कि 1-2 अंदर से आए, लेकिन अंदर से आने से मुराद यही है कि थ्योरम की स्टेटमेंट से आ जाएगा, इस तरह से कोई डेफिनेशन में से आ जाएगा, तो जस्ट इसमें से। अब मोहतरम हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेटे आपने कौन कौन सा करना है, उसमें पार्ट नंबर आपने करना है मोहतरम, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 4, ठीक है, और पार्ट नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने करना है 5 वाला, क्वेश्चन नंबर करना है जी 6 वाला। देन उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 का बेटे पार्ट नंबर आपने करना है जी 3 वाला। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन, ये बाद में डेफिनेशन फिलहाल मैं बाद में डिस्कस करूँगा, वो मैं इसकी एक अलहदा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ना मसला ना बने। उसके बाद 3.2 है, तो 3.2 में से बेटे आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो आपने कर लेना है, ठीक है। यानी इसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ये लाजमी तौर पर कीजिएगा। उसके बाद जनाब आगे आ जाए 3.3 है, तो 3.3 में से बेटे एक लाजमी तौर पर जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है चौथा मुतनासिब, यानी 4th प्रोपोर्शन है, ठीक है। वो उसमें तकरीबन हर साल या वो सुबह आता है या वो शाम को आता है, लेकिन वो आता ज़रूर है, ठीक है, कंफर्म आता है। बाकी 3rd भी अक्सर आ जाता है। तो उसके बाद बेटे ये 3.3 है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें आप निशान लगा लें, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, उसके बाद पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, उसके बाद बेटे पार्ट नंबर आपका बनेगा, अल्लाह आपकी खैर करे, पार्ट नंबर जस्ट, ठीक है, ये वाला कर ले, पार्ट नंबर 2 कर ले वैसे ये वाला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपका बनेगा जी पार्ट नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4, ठीक है, ये वाला करना है इसका। 3.4 आ जाए, 3.4 के अंदर बेटे जो पहला क्वेश्चन है वो तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो लॉन्ग के तौर पर आता है। उसमें बेटे आपने कौन कौन से पार्ट करने हैं, उसमें मोहतरम आप पार्ट नंबर करेंगे 6 वाला, पार्ट नंबर 6, ठीक है, और पार्ट नंबर जनाब आप करेंगे 5 वाला, पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर जनाब आप करेंगे 3 वाला, ठीक है, पार्ट नंबर 3 ये आप कर लेंगे, ठीक है, ये 3.4 में से।
उसके बाद बेटे नेक्स्ट 3.5 है। तो 3.5 में से ना वो अक्सर एक सवाल पूछा करता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट के मेथड, कि के मेथड क्या होता है, ठीक है। तो वो आपने लाजमी तौर पर कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट 3.6 है। तो 3.6 के अंदर से क्वेश्चन नंबर जो 1 है, सो बेटे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के मुताबिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये लाजमी तौर पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसके सारे ही पार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी पार्ट आ जाता है, लेकिन उसमें भी सबसे मोस्ट मैं बता देता हूँ, जो बार बार क्वेश्चन आया हुआ है पार्ट नंबर 2 आया हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 आया हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 3 की रीव एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 3 की रीव एक्सरसाइज के अंदर बेटे आपने जो क्वेश्चन करना है वो आपने करना है, अल्लाह आपकी खैर करे जनाब, पार्ट नंबर 10 वाला, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 13, उसके बाद जनाब पार्ट नंबर 6, फिर उसके बाद पार्ट नंबर जस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर से बेटे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लाजमी तौर पर आता है, लेकिन वो 4.2 और 4.3 में से आता है जस्ट, ठीक है। 4.2 और 4.3 में से आता है जस्ट, तो वो आप लोग कर लीजिएगा उसको लॉन्ग के तौर पर, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप कहें तो इसकी रीव एक्सरसाइज में से आता होता है, ठीक है। ये सिर्फ रीव एक्सरसाइज में से आता होता है चैप्टर नंबर 4 के, ये मैं आगे, ठीक है। रीव एक्सरसाइज बस इसकी कर लीजिएगा। 4.2 में से आप लाजमी तौर पर अगर आपने चैप्टर नंबर 3 और 4 के पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है तो देन आपने उसमें ज़हन में रखना है कि आपने उसमें 4.2 और 4.3 करनी है, ठीक है। और अगर 3 के चैप्टर को करना है यानी 5 को करना है तो उसमें डिमार्गन लॉ आ जाएगा, उसको सारा मैं आगे इंशाल्लाह बताता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर से बेटे आपको कमोबेश तकरीबन 9 नंबर का पेपर आना है, 9 नंबर का पेपर। उसमें 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपको, डिमार्गन लॉ। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5.5 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ठीक है, वो वाला। चलिए मैं आगे निशान लगवाता हूँ, इसको देखिएगा आप। अच्छा जी, उसके बाद 5.1 है। तो 5.1 में से बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। लेकिन ये ऊपर जो लिखा हुआ ना एक्स, जबकि एक्स रुकन हो एन का और 3 जो है छोटा हो एक्स से और एक्स छोटा हो 25 से, ठीक है, या बराबर हो 25 के, तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं, वो दूसरी स्टेटमेंट आपको देगा। इस तरह की डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं आपको देता होता वो, ठीक है। तो 5.2 है, 5.2 यूनिट और इंटरसेक्शन है ये सारे, तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है, ठीक है, वो आप अपने ज़हन में रखें, ठीक है। उसमें भी जो है ना वो आप लोग कर लीजिएगा। 5.3 है। तो 5.3 में मैंने आपको बता दिया डिमार्गन्स का लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये लाजमी तौर पर कीजिएगा आप। और उसके बाद बेटे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की जो है ना डेफिनेशन आती होती है और एक क्वेश्चन भी आता होता है, लेकिन ज़्यादातर उसकी जो है ना पूछता होता है कि किसने ईजाद की, कब ईजाद की, वगैरह वगैरह, ये उसके बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद बेटे एक्सरसाइज नंबर आपकी बनती है, अल्लाह आपकी खैर करे, 5.5। तो 5.5 में बेटे क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जनाब इसका 5 वाला मैंने आपको बता दिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, या डिमार्गन लॉ आएगा या ये वाला, ठीक है। लेकिन डिमार्गन लॉ आने के 80% चांस है, ठीक है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर लाजमी तौर पर करना है, ये बात में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाइए आपके पास, अल्लाह आपकी खैर करे, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से बेटे आपने इसमें से डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 4 नंबर का शॉर्ट आता है, एक शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है, और एक शॉर्ट आता है 6 नंबर, 1 नंबर की इसकी आती है MCQs 7 नंबर, और 2 नंबर की इसकी डेफिनेशन आती होती है, ठीक है। ये बातें आपने जहन में रखनी है। और उसके बाद बेटे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख रहा था, इसका क्वेश्चन नंबर बनेगा वो आई थिंक के क्वेश्चन नंबर जनाब 5.4 का होगा वो, जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू, हाँ, एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले दोनों पार्ट जो है ना वो आप लोग तीनों पार्ट कर लें लाजमी तौर पर, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी लाजमी कीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 के। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आता है जी
आपके पास चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर से बेटे 6.1 में से कुछ भी नहीं आता, और उसमें से पहले एक दो सवाल हैं जो आते होते हैं जिसमें टैली मार्क वगैरह तो ये तो वो तो आते होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद 6.2 है, तो 6.2 में से बेटे आपको बोर्ड की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड के अंदर तो बोर्ड के अंदर जो है ना वो आपको 6.2 का अर्थमेटिक मीन जो है ना वो जस्ट वो आता है, ठीक है, 6.2 में से। और 6.3 में से जो है ना मोहतरम आपको वो आता होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, वो ये 3 लोगों का आप चैप्टर नंबर 3 में से कर लें। जब मैं क्लास को पढ़ाता होता हूँ तो मैं उनको पेयरिंग स्कीम जो उनकी बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि पहला दूसरा चैप्टर कर लो और 5वां और छठा चैप्टर कर लो, 5वां और छठा चैप्टर कर लो, ठीक है। तो ये लाजमी तौर पर आपने भी अपने जहन में रखना है कि इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसमें से शॉर्टकट से लाजमी तौर पर आता होता है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। वो शॉर्टकट से आ सकता है, वो कोडिंग से आ सकता है, वो डायरेक्ट मेथड आ सकता है, कोई भी, लेकिन आता ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद मोड मालूम करना, आधा मालूम करना कि आधा कैसे फाइंड किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह ताला आपकी खैर करे बेटे। उसके बाद नेक्स्ट जियोमेट्रिक मीन आ जाता है, अक्सर रेंज आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद मीडियन आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ये मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर नहीं लगवा रहा, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि इनके जो मैंने टर्म्स आपको बताई हैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके 2-2 3-3 दिए हुए हैं वो सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट जो छोटे छोटे सवाल हैं उनको आप सारे के सारे अपने हाथों से ज़रूर गुजारें, ताकि आपके लिए जो है ना वो परेशानी की वजह ना बने या आपके लिए जो है ना वो किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। अच्छा बेटे, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है, उसमें से 6.3 में से आपने एक लॉन्ग करना है और वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाला है। तो 90% चांस है कि जो है ना वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी 10% अर्थमेटिक मीन के भी हैं, तो वो आप लाजमी तौर पर उसको करें। मैं 10% को भी बड़ा वजनी ले रहा हूँ, उसकी वजह क्योंकि वो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.1, तो 7.1 में से बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर जनाब आपका 6, पार्ट नंबर 4। उसके बाद बेटे इसका क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मोहतरम आपका लें जी, ये मुकम्मल होगी। 7.2 में से भी मैंने आपको बता दिया है और 7.1 में से भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। 7.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3, 4 या 2, 3, 6 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, 6। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 वो जो है ना वो वाला 3 o'clock वाला, ठीक है, करीब वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका बन जाएगा ये वाला जी, ठीक है जी। ये आपका हो गया 7.4। 7.4 में पहले 6 सवाल जो है ना शॉर्ट के तौर पर, ठीक है, पहले 6 सवाल। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 7 में से, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन सेट किया जाता है ना वो 7.3 में से 7.4 में सेट किया जाता है, ठीक है। तो वो लाजमी तौर पर आप कीजिएगा। इसके पहले 6 पार्ट शॉर्ट, बाकी सारे लॉन्ग। अब लॉन्ग के अंदर भी आपने कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर लें, क्वेश्चन नंबर 14 कर लें, क्वेश्चन नंबर 17 कर लें, क्वेश्चन नंबर जो है ना वो आप 9 कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जनाब आप 20 वाला कर लें, क्वेश्चन नंबर 22 कर लें, हाँ बस ये वाले। उसके बाद 7.5 है तो 7.5 के पहले 2-3 सवाल आप कर लें तो इनफ है, वैसे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया मुकम्मल। तो ये बेटे आपके चैप्टर नंबर 7 तक जो है ना वो मुकम्मल हो गए। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक क्वेश्चन चैप्टर है ना, उसमें से आपको सिर्फ डेफिनेशन आती हैं या उनकी चीदा चीदा जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें से कोई MCQ एक आदि वो बना के दे देता है, लेकिन उसमें से कोई सवाल नहीं आता, ठीक है।
लेकिन डेफिनेशन लाजमी तौर पर आती है। मैंने ये नहीं कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, मैंने कहा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है, एमसीक्यूज भी आ जाता होता है, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। सो स्टूडेंट्स, इन 25 मिनट के अंदर मैंने आपकी पूरी बुक को जो है ना वो कवर करने की कोशिश की है, जिसमें कि मैंने आपको सारी डिटेल के साथ बताया, क्वेश्चन नंबर के साथ बताया, एक्सरसाइज भी बताई। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो मैंने गेस्ट आपको दी है अल्लाह ताला इनको आपके लिए मुबारक बनाए, और आप लोग इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसके साथ बेटे अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला होता है मैथ्स के अंदर, ये 2 दिन जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास जो है ना वो चल रही है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह की हेल्प हो सकेगी मैं इंशाल्लाह आपको करूँगा, जितना टाइम मुझे आपको देना पड़ेगा मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर टाइम निकालूँगा। और पूरे पंजाब में से जहाँ पर से भी जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है सबको जो है ना वो इजाज़त है कि वो मुझे कॉल कर सकते हैं, और उनको जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी मसला हो, वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं अगेन अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, डेफिनेशन की वीडियो जो है ना वो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इंशाल्लाह, जहाँ मैं आपको डेफिनेशन वगैरह जो है ना सारी बताता हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।